कार्ड योजना की घोषणा की, जो कि $5 मिलियन में बेची जाएगी और इसके माध्यम से जो अप्रवासी हैं उनको अमेरिकी नागरिकता लेने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। ये गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड का एक प्रीमियम वर्जन होगा और इससे न सिर्फ ग्रीन कार्ड के खास आते हैं इंडिया से, चाइना से, जापान से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं एंड वो अपने मुल्कों को चले जाते हैं। वो अमेरिका में स्टे नहीं करते। वेलकम किया है या ये एक पैगाम दिया है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं और अमेरिका में आकर आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये स्टैंड्स उनके अपना जो स्टैंड जो इकोनॉमी है वो संभल रही है और हम बहुत बेहतर हालात में हैं, लेकिन बात सारी ये है कि आम पब्लिक बेहतर हालात में नहीं है। और जैसे कि औरंगजेब साहब कह रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अधिकार मिलेंगे, बल्कि अमीर अप्रवासियों को अमेरिका में निवेश करने और नागरिकता हासिल करने का एक अवसर भी मिलेगा। उमाशंकर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमा, इस गोल्ड उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप $5 मिलियन लगाएं यहाँ पे और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? उसके ऑपोजिट है, क्योंकि ट्रंप का जो स्टैंड है वो तो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए। अब वो उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज शामिल हैं और बहुत कुछ हो रहा है उसके बारे में, आपको पता है बहुत कुछ होता रहा है। उनका कहना ये है कि जी एक बार फिर आईएमएफ की तरफ जाने का इरादा था, गए हैं और जाते ही रहते हैं। आईएमएफ लोन देने को भी तैयार है, जैसे कि बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं। अगर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज? ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States universities as compared to the Chinese। उसकी वजह ये है कि आपने अगर देखा हो कि जो पिछली इस पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जुकाम और फ्लू वगैरह वायरल हुआ है, आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है। अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या वो कहते हैं? हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? मैं एक बात बताऊं, चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े ही हैं। चाइनीज को पाकिस्तान के सगे। तो ट्रम्प का ये स्टैंस, क्योंकि इमिग्रेंट्स यहाँ पे ये समझते हैं कि वो ट्रम्प जो है वो इनके खिलाफ हैं, लेकिन ट्रम्प ने जो स्कीम अनाउंस करवाई है वो स्कीम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में आएँ। तो इसलिए मैंने कहा कि उनका अपना जो एक स्टैंस है उसके अपोजिट है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि उन्होंने ऐसी स्कीम एक अनाउंस करवाई? वो इसलिए कि अमेरिका का जो डेट है वो $36 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और जो इस वक्त डॉज और दूसरे महकमे, या आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका
का सदर बनना, उसमें एक बड़ा एजेंडा उनका जो वो ये कि मैं आकर जो डेट है उसको ख़त्म करूँगा या मैं इकोनॉमी बेहतर करूँगा। तो इस वजह से भी वो सदर बने। उनके एक इस एजेंडे को भी उनके सपोर्टर्स ने पसंद किया। अब वो ये कैसे करेंगे? इसके लिए पैसा लाना पड़ेगा। अमेरिका को पैसा चाहिए अपना डेट उतारने के लिए, 36 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उतारने के लिए और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने इलॉन मस्क को उस डिपार्टमेंट का हेड लगाया। चलें, वो तो एक अलग दास्तान है कि उसमें बहुत कुछ हो रहा है कि इलॉन के को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और उनको जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं कि वो कहते ये हैं कि 900 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन पता ये चलता है कि ये तो 400 मिलियन डॉलर्स, ऐसी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन उसके डिस्पाइट ऑल दैट, अब ये जो स्कीम है वो है $5 मिलियन गोल्ड कार्ड। ये ग्रीन कार्ड की तरह है। तो ये कोई, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही कोई नया वो ले आए हैं, कोई ऐसी चीज़ ले आए हैं जो पहले कभी सुनी ना हो, तो ऐसी बात भी नहीं। वो जो ये ग्रीन कार्ड की जगह तो नहीं, लेकिन ग्रीन कार्ड की तरह का एक गोल्ड कार्ड लेकर आए हैं, जिसको ट्रम्प गोल्ड कार्ड भी कहा जा रहा है। वैसे तो आपको पता है कि ट्रम्प टावर भी गोल्ड है। ट्रम्प के नाम के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो गोल्डन कलर की होती हैं। उनको ये पसंद है गोल्ड कलर, ट्रम्प को। उनका अपना घर जो है, जितने भी रेजिडेंसेस हैं उनकी, ट्रम्प टावर हो या मारा लागू, उसमें भी गोल्ड का काम होता है। तो वो उन्होंने खुद भी इसको ट्रम्प कार्ड कहा। काम किया। बिल्कुल आईएमएफ का काम यही है कि वो हमारे जैसे लोगों को लोन देता रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है टैक्स में रिफॉर्म्स करनी होगी, यानी कि मजीद टैक्स लगाने होंगे। और ये मजीद टैक्स जिन लोगों के ऊपर पड़ेंगे वो आम पब्लिक है। वो हरगिज वो पब्लिक नहीं है जिसके पास समझे कि बिलियन ऑफ डॉलर्स या बिलियन ऑफ रुपीज है। इसलिए कि वो लोग तो निकल जाते हैं, ना उनका पैसा यहाँ होता है और ना वो अक्सर खुद यहाँ होते हैं, तो उनका बच के निकल जाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो बेचारी आम पब्लिक यहाँ रह जाती है, सब कुछ भुगतने के लिए हमारे पास बस वही होती है। बात करेंगे एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है आजकल पाकिस्तान के, यानी कि आजकल कहा यही जा रहा है कि जी ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्टेड नहीं है। अब ये फैसला तो हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। लेकिन हाँ, आजरबाईजान जो है उनका विजिट हुआ और साथ ही ये बताया जा रहा है कि आजरबाईजान जो है वो पाकिस्तान में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। यानी कि आजरबाईजान जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, जो खुद बेचारे परेशान रहते हैं, उनसे भी शहबाज शरीफ साहब मांग कर ले आए। और खैर कहा तो यही जा रहा है कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में करेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? और आजरबाईजान जैसी कंट्री जिसके बारे में यही कहा जाता है कि उनकी तो अपनी इकोनॉमी काफी खराब रहती है, वो खुद बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्या वो पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो फिर पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले, इसलिए कि हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज की तरफ भी पाकिस्तान देखता रहता है। और सबसे अजीब सी बात ये कि जी इस वक्त आपको अगर कंट्री को चलाना है, इस वक्त अगर आपको अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो आपको जो है वो पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज में रिलीजन को लेकर आ जाएं और हर जगह पर आप ये कहेंगे नहीं जी वो तो हमारे इस्लामिक कंट्री है तो वो हमारे बड़े करीबी है, और अगर कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है तो वो हमारे नजदीकी नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि ये सब बातें हम चाइना के लिए भूल जाते हैं। जिस वक्त चाइना के साथ बात होती है, जिस वक्त चाइना के साथ बिजनेस की बात हो या किसी तरह का लोन शोन हमने जो पकड़ना होता है वो करना हो,